तो आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं टीपीएम के बारे में डिस्कस करने के लिए। ये टीपीएम होता क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। टीपीएम का मतलब है ये टी, पी और एम तीन अक्षरों से बनके बना है। टी का मतलब है टोटल, पी का मतलब प्रोडक्टिव, एम का मतलब मेंटेनेंस। टोटल का मतलब सारे समझते हैं, टोटल का मतलब सारा। प्रोडक्टिव जो भी प्रोडक्शन से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो प्रोडक्शन से जुड़ी हुई तो सारी कंपनी की चीजें हैं। प्रोडक्शन कंपनी में होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है कंपनी में, एचआर का डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, इंजीनियरिंग होती है, आर&डी होती है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, पीपीसी डिपार्टमेंट होता है। तो कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो सारे के सारे हमारे प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। और इन सारी चीजों को इकट्ठा क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्टिव। आखिरी अक्षर था हमारा एम, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीजें हैं उन सभी का रख रखाव रखना। ये टीपीएम में जो एक ये टर्मिनोलॉजी है, जो ये चीज आई कहाँ से है, जो आप सभी को पता होगा कि आज के दिन जापान की कंपनियों का पूरी दुनिया में बोलबाला है। जापान की जो कंपनियां हैं वो एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल काफ़ी सस्ते दामों पे सारे वर्ल्ड को प्रोवाइड करवाती हैं। ऑटोमोबाइल जिस सेक्टर में हम अभी काम करते हैं, ये गाड़ियों और बाइकों के पुर्जे और उनमें बनाने में इनको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है। तो जो जापान के सबसे एक्सपर्ट बंदे थे, जिन्होंने 50-50 साल वहाँ पे ये चीज़ें बनाई हैं अपने खुद हाथों से, तो उन्होंने एक टीपीएम नाम की चीज़ बनाई और उसके अंदर कंपनी के अंदर जितने भी काम हो सकते हैं, कोई भी काम लगा लो कंपनी में, गेट के अंदर घुसने के बाद वो हर एक काम सबसे अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है वो उन्होंने टीपीएम के अंदर बता दिया है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप भी जापान की एक अच्छी कंपनी की तरह बनना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं नया सीखना। आप सिर्फ जो हम आपको टीपीएम के अंदर बताएंगे वो चीज, उन चीजों को आंख मीच के फॉलो करो। आपकी कंपनी कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली जापान के लेवल की कंपनी बन जाएगी। और जैसे जापान की कंपनियां पूरे वर्ल्ड में हर जगह उनका सेल भी बढ़ रही है, हर चीज में फायदा कर रही है, वैसे ही आपकी कंपनी भी हो जाएगी। समझ रहे हो टीपीएम का ये आया कहां से है? तो आज इसमें हम अभी दो चीजों के बारे में जानेंगे। आज सिंपल सिंपल बातें करेंगे, ज्यादा अंदर डिटेल में ना जाके टीपीएम होता क्या है और टीपीएम करना क्यों चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे आते हैं हम टॉपिक पे। व्हाट इज टीपीएम? टीपीएम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस is a system of maintaining and improving the integrity of production, safety and quality systems through the machines, equipment, processes and employees that add business value to an organization. इसको अगर सिंपल शब्दों में बोलें तो टीपीएम की हमें जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन, सेफ्टी और क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। समझ रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी में क्या होता है? सेफ्टी, उसके बाद क्वालिटी, उसके बाद प्रोडक्शन भी निकलना चाहिए। इन तीनों चीजों को इंप्रूव करने के लिए ही हम टीपीएम का यूज करते हैं। अब इन तीन चीजों को इंप्रूव कैसे करना है, उनको 4M, मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड, उन चार चीजों को इंप्रूव करके हमें इन तीन चीजों को इंप्रूव करना है। टीपीएम का ये सिंपल सा मतलब है। समझ रहे हो?
कंपनी में आओगे, सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, तीसरा प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। तीनों चीजों को इंप्रूव करना है। किस चीज को इंप्रूव करके? 4M, मैन पावर को अगर अच्छे से हम सिखाएंगे, स्किल लेवल बढ़ेगा। जैसे हम आपको आज ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपका लेवल अगर आप होता है तो ये सेफ्टी, क्वालिटी और प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरा M होता है मशीन। मशीन का अगर रख रखाव हम सही से रखेंगे, मशीन खराब नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी सेफ्टी, क्वालिटी और प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाएगी। तीसरा M होता है मटेरियल। जिस मटेरियल से हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, पार्ट बनाते हैं, अगर वो एक अच्छी क्वालिटी का होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी सेफ्टी, क्वालिटी और प्रोडक्शन बढ़िया रहेगी और इंप्रूव होगी। चौथा M होता है हमारा मेथड। उस किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का तरीका, जो हमें कंपनी में अपना अलग अलग जो हमारे प्रोसेसेस डिफाइंड है, अगर वो बिल्कुल सही से डिफाइंड होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमारा सेफ्टी इंप्रूव होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी और प्रोडक्शन इंप्रूव होगी। तो टीपीएम का सिंपल से भाषा में आपको अर्थ पता चला होगा। टीपीएम के अंदर 8 पिलर होते हैं, 8 स्तंभ या 8 पैर लगा लो। जैसे हमारे 2 पैर होते हैं, दोनों पैरों के बिना हम चल नहीं सकते, ऐसे ही टीपीएम के अंदर 8 पैर होते हैं और हर एक पैर या पिलर का बराबर का योगदान होता है। वो 8 पिलर है। एक पिलर होता है हमारा जेएच पिलर। जेएच पिलर का मतलब होता है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। उसके अंदर हम अपने मशीन पे ब्रेकडाउन होने को रोकते हैं और उसकी सफाई वफाई करके उसके अंदर कमियों को निकालते हैं, रेड टैग, व्हाइट टैग निकालते हैं, मशीन की चेक शीट भरते हैं। तो वो सारी चीजें हमारी जेएच पिलर में आ जाती है। मशीन सही चलेगी तो हमारा ऑटोमेटिकली सेफ्टी, क्वालिटी और प्रोडक्शन इंप्रूव होगा। दूसरा पिलर है हमारा के पिलर। इसका मतलब होता है फोकस्ड इंप्रूवमेंट। इसके अंदर हमें कंपनी के जितने भी लॉसेज होते हैं ना, उनको 16 लॉसेज की कैटेगरी में डिफाइन कर लेते हैं, जो टीपीएम में बताए गए हैं। तो जब वो 16 लॉस निकालते हैं, तो जो उनसे लॉस सबसे ज्यादा होते हैं उनके ऊपर काम करके उनको इंप्रूव करते हैं। अगर हमारे लॉसेज कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सेफ्टी, क्वालिटी और प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाएगा। तीसरा पिलर होता है हमारा पीएम पिलर, प्लान्ड मेंटेनेंस। अभी तक हम क्या सोचते हैं कि मशीन को मेंटेन करने का काम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का होता है, और अभी बीच बीच में मेंटेनेंस वाले बंदे आपकी मेंटेनेंस करते रहते हैं। तो उन एक्टिविटियों को जितना अच्छे से करेंगे तो हमारी मशीनें खराब कम होंगी, जीरो ब्रेकडाउन होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी सेफ्टी, क्वालिटी और प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। चौथा पिलर होता है क्यूएम पिलर, क्यूएम क्वालिटी मेंटेनेंस। उसके अंदर जो पार्ट की क्वालिटी ओके आए, रिजेक्शन ना बने, उससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें करते हैं। कंट्रोल प्लान होता है हमारा मशीनों पे, ओजीएस लगे हुए हैं, ऑपरेटर गाइडेंस शीट, वर्क इंस्ट्रक्शन लगी हुई है, बीच बीच में वो आपको बताते हैं, सैंपल लगे हुए हैं मशीनों पे, ये पार्ट ओके है, ये रिजेक्ट है। तो जो ये क्वालिटी से रिलेटेड सारी चीजें करते हैं, ये आती है हमारी क्यूएम पिलर के अंदर। फिर एक पिलर है, 5वां पिलर होता है हमारा ईटी पिलर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके अंदर जो आपकी कंपनी के अंदर काम करने वाले बंदे हैं, उनको हमें लगातार ट्रेनिंग देनी होती है। जैसे हमें आपको अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग देने से आपको अपने काम के बारे में पता चलता है, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में पता चलता है। और अगर हमारी जानकारी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हम अपने काम करने के एरिए में सेफ्टी को सही से देख पाएंगे, क्वालिटी को सही से मेंटेन कर पाएंगे और प्रोडक्शन को सही से मेंटेन कर पाएंगे। छठा पिलर होता है हमारा सी पिलर, SHE, सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। जब हम मशीन पे काम करते हैं तो हमें हर चीज की सेफ्टी का ध्यान रखना होता है।
अपनी सेफ्टी, मशीन की सेफ्टी, आसपास के इन्वायरमेंट की सेफ्टी। तो वो सेफ्टी का हमें अच्छे से ध्यान, जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सेफ्टी के अंदर आती है। जो ऑपरेटर, हम सभी एम्प्लॉय कंपनी में काम करते हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें करते हैं वो हेल्थ के अंदर आती हैं। और जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, हवा, पानी और जमीन, जो हमारा इन्वायरमेंट कंपनी के अंदर होता है, हमारे काम करने से वो खराब तो नहीं हो रहा है। तो उनसे रिलेटेड अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो हमारा इन्वायरमेंट का पार्ट होती है। तो ये हमारा छठा पिलर था, सेफ्टी, हेल्थ और इन्वायरमेंट पिलर। सातवां पैर या पिलर जो टीपीएम का होता है वो ऑफिस टीपीएम बोलते हैं, ओटीपीएम। उसमें जो भी कंपनी में इंजीनियर, मैनेजर, हर डिपार्टमेंट में बंदे जो भी काम कर रहे हैं प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए, उन सारी एक्टिविटियों को अच्छे तरीके से जल्दी कैसे किया जाए, कम से कम मेहनत करके, वो सारी एक्टिविटी हमारी ऑफिस टीपीएम पिलर में आती है। आखिरी और आठवां पिलर है हमारा डीएम पिलर, डेवलपमेंट मैनेजमेंट। जब भी हमारा नया पार्ट कोई भी डेवलप होता है कंपनी के अंदर, वो कैसे बनना है, कौन कौन सी मशीनें लगेगी, कितनी मैन पावर लगेगी, क्या मेथड होगा, क्या मटेरियल लगेगा, वो सारी चीजें, जो भी वो एक्टिविटी होती है वो हमारी डीएम पिलर के अंदर होती है। ठीक है। तो जो मैंने अभी हमें आज डिस्कस करना था, टीपीएम, टीपीएम क्या होता है और टीपीएम क्यों करते हैं। तो टीपीएम क्या होता है वो मैंने आपको बताया, और उसके जो 8 मेन पिलर होते हैं उनके बारे में आपको मैंने बताया। अब वाई टू डू टीपीएम, हमें टीपीएम करना क्यों चाहिए, इससे हमें क्या फायदे होते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया, हम किस चीज को इंप्रूव करने के लिए टीपीएम करते हैं, सेफ्टी, क्वालिटी, प्रोडक्शन। अगर सेफ्टी हमारी पूरी इंप्रूव रहेगी तो क्या होगा, जीरो एक्सीडेंट, कंपनी में कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी भी ऑपरेटर को, किसी भी बंदे को चोट नहीं लगेगी। मशीन का कोई भी पार्ट खराब हो जाता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। हमारे शरीर का कोई भी पार्ट खराब हो जाता है, कट जाता है, चोट लग जाती है, खराब हो जाता है, उसको हम नहीं बदल सकते हैं। और एक जो बंदा ऑपरेटर काम करता है उसके पीछे उसका पूरा परिवार होता है, उसको पूरे परिवार का ख्याल रखना होता है और पूरी उम्र उसे पैसे कमाने हैं। अगर वो अपना ध्यान नहीं रखेगा, कंपनी में एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके पूरे परिवार का रहन सहन, सभी चीजें इफेक्ट होती हैं। समझ रहे हो। तो टीपीएम सबसे पहले हमें जीरो एक्सीडेंट कैसे हम अचीव कर सकते हैं कंपनी में, इसलिए हमें टीपीएम करना चाहिए। समझ रहे हो। दूसरा जो मैंने बताया था क्वालिटी, अगर क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो उसका क्या फायदा होगा, जीरो डिफेक्ट, हमारी कंपनी में रिजेक्शन बनना बंद हो जाएगा। और रिजेक्शन बनना बंद हो जाएगा तो उसका क्या फायदा होगा, रिजेक्शन से ना तो कंपनी को फायदा होता, ना ऑपरेटर को फायदा होता, कस्टमर उसका हमें पैसा नहीं देता है, तो वो चीज एक फालतू की चीज होगी। जैसे हमने अगर 100 रुपए कमाए और 50 रुपए हमने कहीं भी रास्ते में फेंक दिए, तो वो 50 रुपए कमाने का हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे ही कंपनी में अगर हम 100 पार्ट बनाते हैं और अगर 50 पार्ट हमने रिजेक्ट कर दिए तो उससे किसी को भी फायदा नहीं होगा, और जो वो नुकसान होगा वो हम सभी में से ही निकलता है। समझ रहे हो। तीसरा, टीपीएम हमें क्यों करना चाहिए, अगर हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा प्रोडक्शन किसको बोलते हो, 8 घंटे का, 8 घंटे की शिफ्ट के अंदर 8 घंटे का पूरा प्रोडक्शन बन जाए, हमारा प्रोडक्शन
पूरा बन गया। वो कब बनेगा? जब मशीन में कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होगा। कोई भी ब्रेकडाउन होता है उससे किसको फायदा होता है? कोई कंपनी को फायदा नहीं, हमें फायदा नहीं, कस्टमर उस चीज के पैसे नहीं देता है, वो भी हमारा एक तरह से नुकसान है। तो टीपीएम करने का सबसे बड़ा एम यही 3 चीजें हैं: जीरो एक्सीडेंट, जीरो डिफेक्ट, जीरो ब्रेकडाउन। कोई भी छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, कंपनी में आपने सुना होगा कई कंपनियों में आग लग जाती है, ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, बंदों की डेथ हो जाती है, वो प्लांट उसी टाइम बंद हो जाता है। वो जिस कंपनी को आगे माल दे रहा होता है वो उसका लाइन भी रुक जाती है। तो वो जिसकी आगे लाइन रुकती है वो अब क्या करेगा? भाई इस कंपनी में तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ये कभी भी मेरी लाइन को बंद करवा सकता है, इस कंपनी को मैं ज्यादा ऑर्डर नहीं दूंगा। समझ रहे हो? जिस कंपनी में एक्सीडेंट होते हैं उस कंपनियों को बड़ी कंपनियां ऑर्डर नहीं देती हैं, क्योंकि ये कभी भी एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी भी आग लग जाएगी, ये कंपनी तो कभी भी बंद हो सकती है एकदम। उसके चक्कर में मैं अपना नुकसान क्यों करूं? तो मैं कोई ऐसा सप्लायर क्यों ना ढूंढूं जहां पे एक्सीडेंट होता ही ना हो। एक्सीडेंट नहीं होगा तो मेरी लाइन रुकने का कभी भी रिस्क नहीं होगा। ऐसे ही अगर डिफेक्ट है, कोई भी रिजेक्शन पार्ट अगर हमने बनाया और वो कस्टमर के पास पहुंच गया, वो गाड़ी में भी लग गया, उनकी गाड़ी खराब हुई, अगर वही गाड़ी आप खरीदते हो और आपकी पहले ही दिन गाड़ी अगर खराब हो जाती है या उस डिफेक्ट की वजह से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है या आपको कोई भी दिक्कत आ सकती है, तो आप क्या करोगे? भाई ये गाड़ी बहुत खराब है, इसको मत लेना। आप दूसरे बंदों को भी बोलोगे ये गाड़ी मत लेना, उस कंपनी का काम कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारी कंपनी के पास ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे। वो कस्टमर ऐसे सप्लायर को ऑर्डर देगा जो डिफेक्ट कम बनाता है। तीसरा, ऐसे ही ब्रेकडाउन, अगर कोई भी हमारी मानो क्रिटिकल अर्जेंट मशीन बंद हो जाती है, वो मशीन बंद होने से कस्टमर की लाइन रुक गई, तो जो कस्टमर 100 बाइकें बना के मार्केट में बेच सकता था वो नहीं बेच पाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। जिसको हमारे बीच में से वो गाड़ी बाइक खरीदनी थी, अगर उसको अपनी वो पसंदीदा बाइक नहीं मिलेगी तो वो अपने होली दिवाली के त्योहार को खराब नहीं करेगा, वो दूसरे मॉडल की बाइक गाड़ी ले लेगा। उससे क्या होगा? उस कस्टमर की जो बाइक बिक सकती थी वो नहीं बिकेगी, उसको नुकसान हो गया। वो नुकसान की भरपाई कैसे करेगा? भाई ये सप्लायर खराब है, ये माल टाइम पे नहीं दे पाता, इससे माल हमें नहीं लेंगे। समझ गए? तो मैंने आपको जीरो एक्सीडेंट, जीरो रिजेक्शन और जीरो ब्रेकडाउन के क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो बताए। तो इन चीजों को रोकने के लिए हमें टीपीएम करना चाहिए। इन्हीं 3 चीजों को अगर सिंपल शब्दों में बोलते हैं तो PQCDSM 6 चीजें होती हैं। इनको इंप्रूव करने के लिए भी हमें टीपीएम करते हैं। P से बनता है प्रोडक्टिविटी, जो हम प्रोडक्शन से रिलेटेड हमने बात करी। Q से बनता है क्वालिटी, जो हमने रिजेक्शन से रिलेटेड बातें करी। C से बनता है कॉस्ट, अगर हमारी कंपनी में खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बेवजह का रिजेक्शन का नुकसान होगा, ब्रेकडाउन का नुकसान होगा, एक्सीडेंट का नुकसान होगा, तो हमारी कंपनी का खर्चा बढ़ जाएगा। हमारी कंपनी का खर्चा बढ़ जाएगा तो हमें अपना पार्ट ज्यादा रेट पे बेचना पड़ेगा, और ज्यादा रेट पे अगर पार्ट को बेचोगे तो हमारा कस्टमर नहीं भी खरीदेगा, अगर उसे कहीं से सस्ता मिलेगा तो वहां से ले लेगा। तो हमें अपनी कॉस्ट को कम करके रखना होता है। एक रीजन कस्टमर का होता है, दूसरा उसी कॉस्ट के प्रॉफिट से हम सभी को सैलरी और हमारा सभी के घर चलते हैं। ठीक है? PQC के बारे में बता दिया। फिर होता है D, डिलीवरी। कस्टमर को जितनी रिक्वायरमेंट है, जिस दिन रिक्वायरमेंट है, जितनी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है, वो उसी टाइम उसको
मिलनी चाहिए। अगर नहीं दे पाएंगे तो उसका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। फिर होता है एस से सेफ्टी, सेफ्टी से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। एम का मतलब होता है मोराल, मोराल का मतलब है एक उत्साह, या जो ये जर्नल एक्टिविटी हमारे प्लांट में चलती रहती है, कंपटीशन, 1S 2S का, होली दिवाली सेलिब्रेशन, कंपनी के अंदर ये चीजें भी चलती रहनी चाहिए। एक तीसरा फायदा टीपीएम क्यों करना चाहिए, जो कंपनी के एमडी की सोच होती है, विजन, कि वो अपनी कंपनी को कहां लेके जाना चाहता है, उस चीज को टीपीएम शॉप फ्लोर की एक्टिविटी से लिंक कर देता है। विजन को वो लिंक करता है मिशन से। विजन होती है हमारे मालिक का सपना, वो क्या बनना चाहता है। मिशन होती है उस सपने को पूरा करने के लिए वो 2-3 साल के अंदर क्या क्या चीजें करेगा। उस मिशन को अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, कैसे कैसे करना है। उनको पूरा करने के लिए केएमआई बनती है, की मैनेजमेंट इंडिसेज, जो हमारे कंपनी के एचओडी मॉनिटर करते हैं। केएमआई को अचीव करने के लिए केपीआई बनता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो कंपनी के मैनेजर मॉनिटर करते हैं। और केपीआई को अचीव करने के लिए बनता है की एक्टिविटी इंडिसेज, जो केएआई, जो आप रूटीन में एक्टिविटी जो शॉप फ्लोर पे करते हो, वो होती है की एक्टिविटी इंडिसेज। तो टीपीएम ने क्या किया, कंपनी के जो मालिक का सपना था, विजन था, उसको हमारे जो शॉप फ्लोर की एक्टिविटी है उससे लिंक कर दिया। अगर हम शॉप फ्लोर पे कुछ भी काम बढ़िया करेंगे तो वो डायरेक्ट रिजल्ट एमडी के सोच को इफेक्ट डालेगा। अगर कोई भी काम खराब करेंगे तो वो उस मालिक के सपने को इफेक्ट डालेगा। तो एक वो पूरी चेन बन जाती है। तो वो पूरा टॉप लेवल से शॉप फ्लोर तक कम्युनिकेशन आता है, नीचे जो काम होता है उसका रिजल्ट नीचे से टॉप लेवल तक दिखता है। तो एक जो ये चेन बनती है ना, इससे सारी एक्टिविटी बिल्कुल अच्छे से अलाइन हो जाती है। तो ये टीपीएम करने के फायदे थे। तो आज आप सभी को मैंने यही बताई 3 चीजें। टीपीएम क्या होता है, टीपीएम क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो अभी सभी को जाके जो भी आपके शॉप फ्लोर में टीपीएम से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है उन चीजों को अच्छे से देखो।